फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो टॉपिक के बारे में इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, देन आफ्टर एक्सेलरेशन। स्टार्ट करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, आईएनएसटी स्पीड और वेलोसिटी। शॉर्ट में मैंने लिखा इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी। ओके, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो वो चीज क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझ लो कि इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है कि पर्टिकुलर कोई भी इंस्टेंट पे आप जब स्पीड और वेलोसिटी डिफाइन कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो देखो, आप अपना व्हीकल चला रहे हो, तो व्हीकल के अंदर जो भी ओडोमीटर है, आपका जो गाड़ी का जो स्पीडोमीटर है उसको ओडोमीटर बोलते हैं। तो जो ओडोमीटर है वो एग्जैक्टली आपको स्पीड रिप्रेजेंट करता है, एंड दैट स्पीड शुड बी रिप्रेजेंट एज ए इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन करते हैं कि स्पीड एट एनी इंस्टेंट, स्पीड और वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट is defined as instantaneous speed और वेलोसिटी। तो आपको अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड करनी है तो वी मस्ट टेक टाइम इंटरवल एज ए स्मॉलेस्ट। तो यहाँ पे डिफाइन करना है कि टू फाइंड इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी, टाइम इंटरवल इज टू स्मॉल। यानी कि आप कोई भी टाइम इंटरवल निकाल रहे हो, बहुत ही कम होना चाहिए। टाइम इंटरवल है बहुत ही कम होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आप लिख दो कि अगर एवरेज स्पीड v है तो v इज इक्वल टू होगा, फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। v इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। बट मैं अगर यहाँ पे टाइम की वैल्यू स्मॉलेस्ट यानी कि लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डिफाइन कर दो, जो भी एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी पे मैं क्या लिख देता हूँ, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो। तो यहाँ पे ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो। मतलब कि आप कोई भी टाइम डिफाइन करो वेरी टेंस टू जीरो, मतलब क्या है कि टेंस टू जीरो का मतलब यही होगा कि टाइम है, टाइम टेंस टू जीरो बट इट इज नेवर बी जीरो। टाइम जो है टेंस टू जीरो है बट इट इज नेवर टू बी जीरो। उसकी वैल्यू कभी भी जीरो के नजदीक नजदीक हो सकती है, कभी भी जीरो नहीं हो सकती। लेट अस टेक एन एग्जांपल, 0.00001 ऐसे जो वैल्यू है दैट इज टेंस टू जीरो बट इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसको आप जीरो नहीं बोल सकते। वैसे भी 0.0000001 ऐसे भी वैल्यू है, तो उसको टेंस टू जीरो डिफाइन कर सकते हो, लेकिन द वैल्यू इज नॉट जीरो। वैल्यू कभी भी जीरो नहीं है। तो हमने क्या कर दिया कि जो भी एवरेज वेलोसिटी का इक्वेशन था, एवरेज वेलोसिटी का इक्वेशन, वहां पे लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो अप्लाई कर दिया। लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, तो वहां पे आपका जो आंसर मिलेगा एवरेज निकल जाएगा, सिर्फ आएगा v, और डेल्टा कन्वर्ट होगा dx बाई डी टी, dx बाई डी टी। तो यहाँ पे जो dx बाई डी टी टर्म मिल रही है उसको आप क्या रिप्रेजेंट करेंगे, dx यानी कि पोजीशन और d बाई डी टी को बोलेंगे डिफरेंशिएशन। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे डिफरेंशिएशन of position with respect to time is called instantaneous velocity। पर्टिकुलर कोई भी कंडीशन के अंदर, कोई भी कंडीशन के अंदर आप क्या डिफाइन कर रहे हो, पोजीशन का डिफरेंशिएशन, पोजीशन का डिफरेंशिएट, दैट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड। ओके, अभी देखें आगे कि यहाँ पे इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी both have same magnitude। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, बट डायरेक्शन आर डिपेंड ऑन क्वांटिटी। डायरेक्शन आर डिपेंड
ऑन क्वांटिटी। मतलब आपको पता है कि डायरेक्शन जो है क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है, तो कैसे क्वांटिटी पे डिपेंड करेगी? तो सिंपल सी आप चीज मान लो कि जो स्पीड है उसको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि स्पीड इज द स्केलर क्वांटिटी और वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी। तो आप लिख सकते हो कि वेलोसिटी हैज द डायरेक्शन, स्पीड हैजंट। वेलोसिटी हैज डायरेक्शन बट स्पीड हैजंट। वेलोसिटी के पास डायरेक्शन है बट स्पीड के पास कोई डायरेक्शन नहीं है। यहाँ पे इस फॉर्मूला से हम डिराइव कर सकते हैं। ओके, आगे की बात करेंगे। तो सपोज मान लो कि आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे? तो देखो, पोजीशन का इक्वेशन कुछ इस तरीके से, पोजीशन इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पोजीशन जो है टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होती है। तो x इज इक्वल टू दिया है टी स्क्वायर प्लस टू टी प्लस वन, टी स्क्वायर प्लस टू टी प्लस वन। इस तरीके से पोजीशन डिफाइन किया। तो आपको क्वेश्चन में है कि फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 1 सेकेंड। तो आप लिख सकते हो कि फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 1 सेकेंड। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे, तो लिख दो v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। चलो डिफरेंशिएट निकालते हैं। डिफरेंशिएट निकालने के लिए क्या करेंगे, हर एक टर्म को सेपरेटली डिवाइड कर दो। डी बाई डी टी, टी स्क्वायर का डेरिवेट प्लस टू डी बाई डी टी, डी टी का टी का डेरिवेशन प्लस डी बाई डी टी वन का डेरिवेट, डी बाई डी टी वन का डेरिवेट। टी स्क्वायर का डेरिवेट को डेरिवेट करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर एक्स रेस टू एन है उसका डी बाई डी एक्स के साथ डेरिवेशन निकालना है। एक्स रेस टू एन है उसका डी बाई डी एक्स के साथ डेरिवेशन निकालना है। तो पावर आगे एन आगे और एक पावर लेस एक्स रेस टू एन माइनस वन। ओके, सपोज मान लो कि कोई वैल्यू ऐसे कि ए एक्स जितनी वैल्यू दी है, तो इसका डिफरेंशिएट निकालना है। तो क्या होगा, एक बाहर डी बाई डी एक्स, एक्स का डिफरेंशिएट, एक्स का डिफरेंशिएट। तो ए कांस्टेंट, क्योंकि जो भी टर्म कांस्टेंट है, ए एक्स वेरिएबल है और ए कांस्टेंट है। जब वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों साथ में है तो क्या करना है, तो कांस्टेंट वैल्यू को आप आगे ले लो, कांस्टेंट वैल्यू को आप आगे ले लो, ए बाहर और एक्स का डेरिवेट dx बाय dx। और dx बाय dx का डेरिवेशन आपको पता ही है कि ऊपर dx नीचे dx कैंसिल, सो ओनली फॉर आंसर आएगा 1। तो a into 1 इज इक्वल टू a, a into 1 इज इक्वल टू a। तो आपका आंसर मिलेगा a। क्लियर? तो देखो इस फॉर्मूला जो अपने डिफरेंशिएट की पड़ी उसके हिसाब से आप डिफरेंशिएट करो। तो v इज इक्वल टू पावर 2 है तो 2 पावर आगे एक पावर कम, तो 2 into t हुआ। एक पावर कम होगी तो 2 minus 1 यानी कि 1, 2t प्लस dt dt कैंसिल, तो प्लस 2 और 1 कांस्टेंट है उसका डेरिवेशन 0। तो v इज इक्वल टू आंसर आ गया 2t प्लस 2, 2t प्लस v की जो वैल्यू है क्या मिलेगी 2t प्लस। तो डिफरेंशिएट की मेथड है। तो आपको मन में ऐसा क्वेश्चन अराइज होगा कि डिफरेंशिएट में हमने यहाँ पे मान लो कि आपने इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाली, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाली, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, एवरेज वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है और इंस्टेंटेनियस में डिफरेंस क्या है, तो वो हम अभी नेक्स्ट एग्जांपल में चेक करते हैं कि वो डिफरेंस क्या मिल रहा है। क्लियर फ्रेंड्स? तो चलो नेक्स्ट एग्जांपल में कोई अलग से इक्वेशन डिफाइन करते हैं पोजीशन का। देखो यहाँ पे हमने पोजीशन का कुछ इक्वेशन ऐसे मिल गया, x इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस माइनस 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1 ऐसे। तो क्वेश्चन सिंपल सा ये है कि फाइंड इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी एट 1 सेकेंड। फाइंड instantaneous speed and velocity at 1 second and also find average velocity। ये दोनों इक्वेशन आपको फाइंड करना है। पता चल जाएगा क्या आंसर मिल रहा है। पहले तो इंस्टेंटेनियस फाइंड करते हैं, तो इसका क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इंस्टेंटेनियस फाइंड करने के लिए हमको इसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो देखो v is equal to dx by dt, v is equal to dx by dt। डेरिवेट करो तो हर एक टर्म को अलग से लिखते हो, d by dt t क्यूब माइनस
t कांस्टेंट है और t वेरिएबल है, तो 3 बार d बाई डी टी डिफरेंशिएट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 4 कांस्टेंट d बाई डी टी t का डेरिवेशन और प्लस d बाई डी टी 1 का डेरिवेशन या डिफरेंशिएट, डेरिवेशन भी बोलो तो भी ठीक है, डिफरेंशिएट भी बोलो तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, टी क्यूब का डिफरेंशिएट क्या होता है, तो थ्री पावर आगे एक पावरलेस, तो 3t स्क्वायर क्या होगा, 3t स्क्वायर माइनस अभी क्या होगा कि जो 3 डी बाई डी टी टी स्क्वायर है, तो 3 तो कांस्टेंट है ही, 2 आगे आ गया तो 3 इंटू टू, 3 इंटू टू और एक पावर लेस तो टी रेस टू 1 होगा, टी रेस टू क्या होगा 1। ओके, अभी देखो नेक्स्ट में 4 कांस्टेंट डी टी कैंसिल तो 1 आ जाएगा और यहाँ पे 1 का डिफरेंशिएट हो जाएगा 0, 1 का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 0। देखो तो आप लिख सकते हो यहाँ पे 3t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 4, तो द आंसर फॉर द इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड और v मिल गया। हमको एग्जैक्ट फाइंड क्या करना है, एक सेकेंड पे उसकी वैल्यू क्या है, तो अब एक सेकेंड पे फाइंड करना है तो साथ में लिखो v1, ये क्या रिप्रेजेंट करना है कि वेलोसिटी एट 1 सेकेंड, ब्रैकेट में 1 लिखा है मतलब वेलोसिटी इज 1 सेकेंड, नहीं लिखते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 1 प्लस 4 प्लस 4, तो आंसर डिफाइन कर दो 3 माइनस 6 प्लस 4, 3 माइनस 6 प्लस 4, 3 4 7, 7 माइनस 6 11 आएगा। यहाँ पे v1 जो है उसकी वैल्यू मिल रही है 1। ओके, एक खत्म। अभी एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो एवरेज वेलोसिटी v इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन, सो पोजीशन 1 सेकेंड पे निकालो माइनस पोजीशन 0 सेकेंड पे निकालो और टाइम का डिफरेंस 1 सेकेंड माइनस 0 सेकेंड। याद रखना कि एवरेज वेलोसिटी का जो इक्वेशन है चेंज इन पोजीशन बाय टाइम, तो पोजीशन कहाँ पे निकालनी है, तो पहली 1 सेकेंड पे पोजीशन, 0 सेकेंड पे पोजीशन डिवाइड बाय 1 सेकेंड पे टाइम और 0 पे टाइम, तो लिख सकते हो x1 माइनस x0 डिवाइड बाई 1 माइनस 0। x1 फाइंड करना है, तो जहाँ पे x लिखा है पहले x तो लिख दो, टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1। x1 लिखो क्या होगा 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 1 माइनस 3 क्योंकि 1 स्क्वायर 1 ही होगा प्लस 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, 6 माइनस 3 3, तो x1 इज इक्वल टू 3 मिल गया। अभी x0 फाइंड करना है, तो जहाँ पे t है वहाँ पे 0 लिखो, तो 0 क्यूब माइनस 3 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 0 एंड प्लस 1, तो ये सभी कैंसिल, तो ओनली फॉर आंसर आएगा 1, तो x0 की वैल्यू मिल रही है 1। ओके, प्लेस द वैल्यू v एवरेज इज इक्वल टू x1 माइनस x0, 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 0, तो 2 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, तो आंसर मिलेगा 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, तो यहाँ पे आपकी जो एवरेज वेलोसिटी मिल रही है दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड, कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड। तो देखो दोनों में डिफरेंस क्या मिल रहा है, यहाँ पे जो आंसर मिल रहा था 1 मीटर पर सेकेंड, फिर यहाँ पे मिल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड। तो कभी कभार क्या होता है कि आप कोई भी कंडीशन पे पर्टिकुलर इंस्टेंट पे स्पीड फाइंड कर रहे हो, तो ऑब्जेक्ट स्लो हो रहा है, कोई भी फास्ट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो हर एक कंडीशन में कहते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है और एक्यूरेट वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है, ऑब्जेक्ट की एक्यूरेट यानी कि ट्रू वैल्यू फाइंड करनी है, तो वी आर यूजिंग द इंस्टेंटेनियस स्पीड। यहाँ पे लिख देता हूँ, टू फाइंड ट्रू वैल्यू और क्लोजेस्ट वैल्यू of speed we must know इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी। तो अभी भी आपको ट्रू वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपको कंपलसरी क्या करना पड़ेगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी। क्या फाइंड करना पड़ेगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, जल्दी से लिख लो, स्क्रीनशॉट निकालो।
तो इसके बाद जो टॉपिक है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन के अंदर क्या होगा, तो सिंपल सी चीज़ है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। इधर वी कैन से दैट द चेंज रेट ऑफ वेलोसिटी, तो आप लिख सकते हो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ change in velocity with respect to time is called acceleration. ओके, डेफिनेशन के फॉर्म में लिख देते हैं, एवरेज वेलोसिटी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी दैट मीन्स डेल्टा वी डिवाइड बाय टाइम डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा टी। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन को आपको रिप्रेजेंट करना है, तो आप लिख सकते हो v2 माइनस v1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1, v2 माइनस v1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1। ओके, either we can say that if the v is the final velocity, u is the initial velocity, and t is given time, so acceleration a is equal to v minus u divided by t, क्लियर। एक्सेलरेशन के साथ में भी यहाँ पे जो एवरेज एक्सेलरेशन मिलेगा वो ड्यू टू द टोटल पाथ, जैसे कि एवरेज वेलोसिटी मिल रही है तो वो पूरे पाथ के लिए मिल रही है, फर्स्ट पॉइंट से लेके लास्ट पॉइंट तक की बात कर रहे हैं। ओके, ऐसे वैसे ही एक्सेलरेशन जो मिल रहा है वो फर्स्ट पॉइंट से लेके लास्ट पॉइंट तक ही यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन मिल रहा है। बट एग्जैक्टली एक्सेलरेशन पर्टिकुलर इंस्टेंट पे चाहिए, कोई इंस्टेंट पे चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, तो आप लिख सकते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो पर्टिकुलर कोई इंस्टेंट पे आपको एक्सेलरेशन निकालना है, तो दैट इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। लिखो डेफिनेशन, एक्सेलरेशन at any instant is called instantaneous acceleration. ओके, तो भी देखो यहाँ पे क्या करना है कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको कंपलसरी क्या यूज़ करना पड़ेगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। मैंने आगे भी बताया था कि कभी भी कोई पर्टिकुलर वैल्यू है तो उसके अंदर आप लिमिट अप्लाई कर देते हो, तो लिमिट अप्लाई करना क्या होता है, इंस्टेंट। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन ए है, दैट इज द टर्म एज डी बाई डी टी, आगे लिख दो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो मैंने बताया कि अगर क्वांटिटी के अंदर आप लिमिट अप्लाई करें तो एवरेज है वो कन्वर्ट हो जाएगा ए के अंदर, इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी की जगह पे आप लिख सकते हैं डेल्टा वी डिवाइड डेल्टा टी की जगह डी वी बाई डी टी, लिख सकते हो डी वी बाई। तो देखो यहाँ पे v है वेलोसिटी, नीचे टाइम है, तो आप लिख सकते हो कि डिफरेंशिएशन और डेरिवेशन, डिफरेंशिएट बोलेगा डेरिवेट, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। यानी कि वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट जो आप निकाल रहे हो दैट इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। एंड फर्दर इन एडिशनल वी कैन रिप्रेजेंट दैट v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, v इज इक्वल टू हमने डिराइव किया था dx बाई डी टी, तो यहाँ पे वैल्यू प्लेस कर दो, तो a इज इक्वल टू डी बाई डी टी कॉमन, v की जगह पे लिखेंगे dx बाई डी टी, तो मतलब क्या हो रहा है कि पोजीशन का वन टाइम डिफरेंशिएट तो हो ही रहा है और उसका फिर से आप डिफरेंशिएट निकाल रहे हैं, क्योंकि dx बाई डी टी दैट इज द वन टाइम डेरिवेशन ऑफ पोजीशन, और अगली बार आपने फिर से डिफरेंशिएट कर दिया तो दो बार हुआ। इस टर्म को आप लिख सकते हैं सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट के लिए डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर।
मान लो कि 3 बार होता है तो कोई भी क्वांटिटी मिलती है तो दैट इज डी स्क्वायर डी क्यूब एक्स डिवाइड बाई डी टी क्यूब। 4 बार होता है तो डी फोर एक्स बाई डी टी फोर, यानी कि पर्टिकुलर टर्म का कितनी टाइम डिफरेंशिएट होता है तो उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसे कि डी एन एक्स डिवाइड बाई डी टी एन, डी एन एक्स डिवाइड बाई डी टी एन। एन क्या इंडिकेट करा है, एन टाइम डिफरेंशिएट, एन टाइम डिफरेंशिएट, दैट इज कॉल्ड हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन, दैट इज कॉल्ड द हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन, एच ओ डी, हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन। आपको इंजीनियरिंग के अंदर थर्ड सेम के अंदर आएगा अगर आप इंजीनियरिंग में जा रहे हो तो। डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, और उसको आप टर्म में रिप्रेजेंट करना है तो आप लिख सकते हैं कि हियर differentiation, 2 times differentiation of 2 times differentiation of position with respect to time, position with respect to time। तो सिंपल सी चीज़ है, जल्दी से आप बाय हार्ट कर लो कि अगर एवरेज वेलोसिटी है तो क्या करना है कि चेंज इन पोजीशन डिवाइड बाय टाइम, चेंज इन पोजीशन डिवाइड बाय टाइम, और एवरेज वेलोसिटी मिलेगी पूरे पाथ के लिए, किसके लिए मिलेगी, पूरे पाथ के लिए। सेकंड चीज़ है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड, तो वो पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए, छोटे से छोटे टाइम के लिए आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगी, छोटे से छोटे टाइम के लिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगी, दैट इज v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी, दैट इज v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी। थर्ड थिंग एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, दैट इज डेल्टा v बाय डेल्टा x, डेल्टा v बाय डेल्टा x, v2 minus v1 divided by t2 minus t1, and last one is the instantaneous acceleration, that is instantaneous acceleration there should be represented as dx by dt, that is represented as dx dv by dt, and पोजीशन का 2 टाइम डिफरेंशिएट हो रहा है तो क्या होगा, तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी। फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर में यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिफरेंट सारे जो बहुत से एग्जाम्पल है उसके बारे में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आपने यहाँ तक वीडियो कम्प्लीटली देखा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।